हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज का जो टॉपिक है वो डे बेस्ड पजल रहेगा, सेम प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है। लेकिन जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, सिर्फ पी क्यू आर एस टी करके ऐसे ही था। आज में दो कंडीशंस रहेंगी, दो कंडीशन जैसे जैसे नाम तो रहेंगे ना, पी क्यू आर एस टी इस टाइप के नाम रहेंगे, उसके साथ साथ वो ये भी बोला होगा कि वो डिफरेंट टाइप के कलर्स को लाइक करते हैं, ठीक है। तो दो उसमें क्या रहेंगी, कंडीशंस रहेंगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला हुआ है, 7% गो टू द प्लेस ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। सैटरडे लास्ट ये है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो रहेगा ना, ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से थोड़ा बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जैसे ये है ना, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये पर्सन आ गया ना, यहाँ पे पर्सन आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर कौन सा लाइक करता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया पर्सन और ये कलर आ गया, ये पर्सन आ गया और ये कलर आ गया। इससे केस बन जाएगा ना आपको। देखो केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया और केस 3 क्या हो गया, ये बन गया। तीन कंडीशन हमारी यहाँ पे, तीन पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिखा है ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, लेस देन 3% गो आफ्टर यू, ठीक है। यू के बाद बोला है लेस देन 3, तीन से कम होने चाहिए। तो मेरे को यू को यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कम बोले हैं ना। यू के आफ्टर, यू के बाद बोला है 3 से कम होने चाहिए। 3 से कम क्या, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर यू इज सेम एज बिफोर द वन हु लाइक्स येलो। आफ्टर यू कितने, 2, एंड सेम एज नंबर ऑफ पर्सन गो बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड द वन हु लाइक्स वाइट, ठीक है। देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर यू इज सेम एज बिफोर द वन हु लाइक्स येलो, बिफोर द वन हु लाइक्स येलो। तो येलो मेरे को यहाँ लिख लूंगा, इसके बाद कितने आ रहे हैं, 2। यहाँ पे कितना, 1 आ रहा है, तो येलो के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अकेला ये है, तो मैं येलो को यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है देखो, 2% go between the one who likes yellow and the one who likes white, yellow and the one who likes white, ठीक है। इसके बीच में 2 है, येलो एंड द वन हु लाइक्स वाइट, इसके बीच में क्या है, 2% है। येलो और वाइट इसके बीच में क्या है, 2% है, ठीक है। क्यू गोज जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स रेड। देखो क्यू गोज जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स रेड, जो रेड लाइक है उसके जस्ट बिफोर क्या है, क्यू आ रहा है, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, ठीक है। एंड देखो क्यू गोज जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स रेड एंड जस्ट आफ्टर पी, और जस्ट पी के बाद, तो क्यू के लिए बोल रहा है ये, एंड जो वर्ड यूज किया है, क्यू गोज जस्ट आफ्टर पी, पी के जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो पी और क्यू जो है वो एक साथ आएंगे, पी क्यू और रेड, ठीक है। और 1% गो बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन, वन हु लाइक्स ग्रीन, और ग्रीन के लिए क्या बोला है, ग्रीन हु गोज ऑन संडे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्रीन जो है वो कब गया है, संडे को। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये पे गलत हो रही है, तो ये वाला केस गलत हो गया। यहाँ पे भी मैं ग्रीन लिख लेता हूँ, ठीक है। और ने बोला क्या था यहाँ पे, 1% गो बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन, पी एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन, ठीक है। पी के डायरेक्ट नीचे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। और क्यू के यहाँ पे कौन आएगा, रेड आएगा। ये कंडीशन बन गई ना, यहाँ पे देखो पी क्यू रेड, पी क्यू और रेड, ठीक है। ये इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पे देखते ग्रीन के एक उसको छोड़ के क्या बोला है उन्होंने, पी बोला है, वन पर गो बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स दिस, तो ये पी आ गया यहाँ पे, पी के नीचे डायरेक्ट क्यू आ गया, लेकिन यहाँ रेड नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला केस भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अभी मेरा सिर्फ केस 1 ही है जो सही पोजिशन पे चला हुआ है। वन, ठीक है, द वन हु लाइक्स ब्लू गोज बिफोर द वन हु लाइक्स ब्राउन, ठीक है। तो बोला है द वन हु लाइक्स ब्लू गोज बिफोर द वन हु लाइक्स ब्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लू पहले आएगा, ब्राउन लास्ट में आएगा, लेकिन एकदम नीचे से नहीं आएगा। ब्लू कहीं ऊपर आएगा और ब्राउन कहीं नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि जस्ट एक दूसरे के नीचे, ठीक है। अब बोला है क्यू डज नॉट लाइक ब्राउन, ठीक है। देखो क्यू तो ब्राउन नहीं करता,
तो ब्राउन फिर कहाँ आएगा, देखो ब्राउन ऊपर तो नहीं आ सकता, ब्राउन नीचे आएगा, तो ब्राउन यहाँ पे आ जाएगा। और क्यों क्या बोला है, ब्राउन नहीं करता है, तो क्यों ब्लू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्लू ऊपर वाला हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2% गो बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्राउन एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज। तो ये ऑरेंज आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ब्लू वाला रहेगा ये, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और क्या बोला है इन्होंने लास्ट में, द वन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट गो ऑन सैटरडे, सही बोल रहा है। आर गोज जस्ट बिफोर वी, जस्ट बिफोर वी, ठीक है, आर गोज जस्ट बिफोर वी, ये तो हो गया, चलो यहाँ तक। अब लेकिन यहाँ ऊपर भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर गोज जस्ट बिफोर वी, वी के लिए बोला है हु गोज बिफोर टी, वी गोज बिफोर टी, ठीक है, तो आर और वी ऊपर ही आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि बोला है वी गोज बिफोर टी, टी से पहले जाएगा। अब एस डज नॉट लाइक वाइट, तो एस यहाँ नहीं आएगा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या है, ये बन के आ चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज द वन हु लाइक वाइट गोज, ठीक है, वाइट कब जाता है, फ्राइडे को जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका, देखो यहाँ पे कोई आंसर, मतलब ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज द वन हु लाइक वाइट गोज, तो वाइट वाला तो कब जाता है, देखो फ्राइडे को जा रहा है, तो फ्राइडे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो पहले का क्या रहेगा, ई रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आर को ब्लू के साथ बोला हुआ है, ठीक है, नहीं ये तो नहीं हो रहा करेक्टली वाला। पी को ऑरेंज के साथ बोला है, नहीं ये भी नहीं है। क्यू रेड, नहीं। एस ब्राउन, एस ब्राउन एकदम क्या है, एग्जैक्ट है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी आंसर रहेगा। थर्ड देखो, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन एस एंड क्यू, देखो एस और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नंबर बी तो दिया है 2, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। और क्या है, देखो अगर जब 2 ही दिया हुआ है इन्होंने, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम एज बिटवीन द वन हु लाइक्स वाइट एंड रेड, वाइट एंड, तो देखो ये तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा इसका, क्योंकि 2% बोला हुआ है, तो इसका बी रहेगा। देखो 24 देखो, डैश गोज जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स डैश रिस्पेक्टिवली, आर गोज जस्ट बिफोर द वन, पहला ए चेक करते हैं, आर गोज जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स येलो, नहीं। क्यू गोज जस्ट बिफोर द वन हु वाइट, नहीं। यू गोज जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स वाइट, तो यू और वाइट वाला क्या है, सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे कौन जाते हैं, क्यू ऑरेंज, ठीक है, द वन हु लाइक्स ऑरेंज कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 7% पे नाम दिए हुए हैं, TUVWXYZ गो टू ए प्लेस इन 7 डिफरेंट डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट चॉकलेट, ठीक है, तो ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कब से कब तो बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे से बोला हुआ है, तो मंडे से कितना होगा, संडे तक रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर्सन आ जाएंगे, और ये पर्सन आ गया, और ये पर्सन आ गए, और आगे 3 कंडीशंस मतलब लगानी ही पड़ती हैं, क्योंकि कोई ना कोई गलत हो जाता है। देखो पर्सन आ गया, और ये चॉकलेट आ गई, ये पर्सन आ गया, चॉकलेट आ गया, पर्सन आ गया, चॉकलेट आ गया, केस 1, ठीक है, केस 2 और केस 3। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या बोला हुआ है, 1 person goes between the one who likes dairy milk and the one who likes Kit Kat. डेयरी मिल्क और किट कैट के बीच में क्या है, 1 पर्सन है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक्स किट कैट एंड जेड, किट कैट एंड जेड सेम है, किसके बराबर है, किट कैट एंड जेड इज सेम एज बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक्स Z and the one who likes fuse, ठीक है, इस तरीके से लिखती है। आए के बोल रहा है, Y goes just before the one who likes fuse, ठीक है, Y goes just before the one who likes fuse, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। 1 person goes between Y and U, ठीक है, देखो Y और फ्यूज, और उन्होंने ये भी बोला है यहाँ पे 1 person goes between Y and U, या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है,
वाई और फ्यूज़ यहाँ पे आ गया और वन पर्सन गोज बिटवीन वाई एंड द वन यू। ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है, ऐसा या फिर ऐसे। अभी तक मिला नहीं है हिंट कहाँ पे इसको लगाना है। टू पर्सन गो बिटवीन द वन हु लाइक्स बार वन एंड टी हु गो जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक 5 स्टार हु गो बिफोर वेडनेसडे। अब 5 स्टार के लिए क्या बोला है, वो वेडनेसडे से पहले जाता है। द वन हु लाइक्स मिल्की बार गोज ऑन फ्राइडे, मिल्की बार। ठीक है, फ्राइडे को जाएगा मिल्की बार और मिल्की बार। चलो यहाँ तक मैंने लिख लिया। यू गो जस्ट आफ्टर टी के जस्ट बाद कौन जाएगा, यू जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, टी के जस्ट बाद क्या जाएगा, यू जाएगा। ठीक है, जेड डज नॉट लाइक डेयरी मिल्क। ठीक है, जेड क्या है, डेयरी मिल्क को लाइक नहीं करता है। डब्ल्यू गोज बिफोर टी बट डज नॉट गो ऑन ट्यूजडे। टी से पहले जाएगा, देखो लिखा है नहीं, हिंट के दिए। डब्ल्यू गोज बिफोर टी से पहले जाएगा डब्ल्यू बट नॉट ऑन, क्या बोला है, वेडनेसडे। अब देखो ये वाली कंडीशन दिख रही है, टी यू एक वाई एक्स, टी यू वाई एक्स। इस तरीके से अगर मैं इसको बना लूँ यहाँ पे, देखो सपोज करो टी मैंने यहाँ पे बना लिया, यू एक फिल इन द ब्लैंक्स है और ये वाई है और ये कौन आ जाएगा, फ्यूज आ जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं और कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पे। देखो इन्होंने बोला हुआ है अब गैस देखो ये वाली कंडीशन को कैसे बिठाओगे। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक्स किटकैट एंड जेड, किटकैट एंड जेड इज सेम एज जेड एंड फ्यूज। ठीक है, इज सेम एज बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक्स फ्यूज। तो अगर मैं जेड को यहाँ लेता हूँ, जेड और फ्यूज के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से जेड और किटकैट के बीच में नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन नहीं बन पाएगा। अगर जेड और फ्यूज के बीच में कितने आ रहे हैं, एक पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, तो जेड और किटकैट के बीच में कितना आएगा, किटकैट के बीच में कितना आ रहा है, एक पर्सन आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, सही हो रही है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। अब गैस देखो एक लाइन बोली है यहाँ पे, ओनली वन पर्सन गो बिटवीन द वन हु लाइक डेयरी मिल्क और किटकैट। देखो किटकैट है तो डेयरी मिल्क यहाँ नहीं आ सकता, तो डेयरी मिल्क कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेयरी मिल्क यहाँ पे आ गया। अब गैस देखो ये वाला लाइन चेक करो, यहाँ पे बोला हुआ है टू पर्सन गो बिटवीन द वन हु लाइक्स बार वन। बार वन जो लाइक करता है उसके बीच में 2 पर्सन है, बार वन एंड टी। बार वन और टी के बीच में कितना है, 2 पर्सन है। ठीक है, ये टी हो गए, तो बार वन यहाँ आ जाएगा। बार वन और टी के बीच में 2 पर्सन है, तो अगर मैं बार वन यहाँ लिख देता हूँ ना, बार वन और टी इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं। आगे भी बोला हुआ है टी के लिए बोला है हु को जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक 5 स्टार। स्टार जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके जस्ट आफ्टर कौन गया है, टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 5 स्टार, 5 स्टार के आगे लिखा है हु गो बिफोर वेडनेसडे, तो 5 स्टार वेडनेसडे से ऊपर आ रहा है, बिफोर उससे पहले जाएगा। तो ये चीज़ मेरी क्या हो रही है, सही आ रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं से मेरा क्या हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये तब कंप्लीट हुआ जब मैंने इन कंडीशंस को पहले लिख लिया हुआ था, तब जाके हुआ। अगर मैं डायरेक्ट क्या करता इनको नहीं लिखता और बार बार क्वेश्चन देखता, तब मेरा ये बनना नहीं था। तो आपको हमेशा पहले क्या करना है, पॉसिबिलिटी साइड में ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला है आगे, द वन हु लाइक्स मिल्की बार गोज ऑन फ्राइडे। ठीक है, ये तो हो गया। यू गो जस्ट आफ्टर टी, यू गो जस्ट आफ्टर टी। ठीक है, ये भी हो गया। जेड डज नॉट लाइक डेयरी मिल्क। ठीक है, ये भी हो गया। डब्ल्यू गोज बिफोर टी। ठीक है, बट डज नॉट गो ऑन ट्यूजडे। चलो ये भी हो गया। एक्स डज नॉट लाइक एक्लेयर्स ऑफ 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार को नहीं लाइक करता है एक्स, और किसको लाइक नहीं करता है, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा ना। फिर देखो एक्स अगर बोला है 5 स्टार को लाइक नहीं करता है, एक्लेयर्स को भी लाइक नहीं करता है। और चीज़ रहती है क्या, एक्लेयर, तो एक्लेयर यहाँ पे आ जाएगा। और एक वो रहता है, देखो टी यू वी, वी यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है।
इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज टी गो। ठीक है, टी कब जाता है, वेडनेसडे को जा रहा है, तो वेडनेसडे का है ऑप्शन नंबर सी, पहले का सी रहेगा। दूसरा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। डब्ल्यू डेयरी मिल्क बोला हुआ है, तो ये करेक्टली मैच इज नॉट करेक्टली मैच, तो डब्ल्यू वाला ये देखो यहाँ पे देखा जाए तो डब्ल्यू डेयरी मिल्क बोला हुआ है। आई क्या बोला हुआ है, यू इक्लेयर, देखो यू तो इक्लेयर ही है, जेड मिल्की बार है, वाई बार वन है, तो इसमें क्या गलत क्या आया इसका, डब्ल्यू डेयरी मिल्क। ठीक है, डब्ल्यू किटकैट है, यहाँ की डेयरी मिल्क नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे वाले देखो, हाउ मेनी पर्सन गो आफ्टर जेड, जेड के बाद 2 पर्सन जा रहे हैं, सेम एज बिटवीन द टू कहाँ पे दिए, देखो टू कहाँ दिए, ऑप्शन नंबर डी में दिए, तो वही आंसर रहेगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ग्रुप, फाइंड द वन डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। डब्ल्यू एक्लेयर्स बोला हुआ है, वी किटकैट बोला हुआ है, देखो डब्ल्यू को क्या बोला है इन्होंने, डब्ल्यू एक्लेयर्स, ठीक है, इसके जस्ट नीचे, और क्या था दूसरा वाला, वी किटकैट बोला हुआ है, ठीक है, वी जस्ट उसके नीचे किटकैट, ये भी सही है। यू मिल्की बार, ये भी सही है। जेड बार वन, ये भी सही है। और टी इक्लेयर्स, टी, अच्छा यू को क्या बोला था इन्होंने, नहीं डब्ल्यू को क्या बोला था इन्होंने, डब्ल्यू एक्लेयर्स, ठीक है, ये गलत है क्योंकि डब्ल्यू यहाँ है, एक्लेयर्स मैं यहाँ देख रहा था, देखो डब्ल्यू और एक्लेयर्स के बीच में 2% का गैप, बाकी सब में 1-1 का गैप आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग गोज एग्जैक्टली बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, ठीक है, डब्ल्यू टी के एग्जैक्टली कौन जा रहा है, वी जा रहा है। वी यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन वी दिया हुआ है, जो क्या लाइक करता है, द वन हु लाइक्स 5 स्टार, हाँ तो 5 स्टार वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आई होप आपको ये वाला टाइप बढ़िया लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।